यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो जो कि हमारा चल रहा था साइंस में, हमने इससे पहले कौन सा चैप्टर करा था आपका, हीट वाला चैप्टर करा था, वो भी कंप्लीट हो गया। 4-5 चैप्टर हमारे साइंस में भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो होने वाला है हीट, जो कि केमिस्ट्री का है। इससे पहले जो चल रहे थे वो हमारे फिजिक्स के चल रहे थे। मैंने आपको जब सिलेबस को अरेंज करके दिया था सही ऑर्डर में, ठीक है, उसमें आपने चेक भी करा होगा। तो फिजिक्स में देखो 1-2 चैप्टर उसमें और है, जैसे सोलर सिस्टम वगैरह है ना, या एक नेचुरल फिनोमिनन वगैरह है। तो आई थिंक कि मैं अगर उन्हें आपको जियोग्राफी में पढ़ाऊं, क्योंकि वो एज जियोग्राफी का भी पार्ट है, तो वो वहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं सीधा आपको वहाँ पे सोलर सिस्टम, वो प्लेनेट वगैरह, उनके बारे में हम डिस्कस करने से पहले थोड़ी बहुत अगर हम जियोग्राफी यूनिवर्स के बारे में जानेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए वो 2 चैप्टर मैंने अभी रोक कर रखे हैं, जब हम उन्हें एसएसटी में कवर करेंगे, जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, तो अब हम ये केमिस्ट्री का स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कई सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको, जैसे मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। उसमें एलिमेंट वगैरह के बारे में बात होगी। अब ये एलिमेंट होगा क्या, उसी को करने के लिए हम पहले यहाँ पे मैटर इस बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है 0 टू हीरो सीरीज, ओके। तो चलो, मैटर सबसे पहले, मैटर वर्ड तो हर किसी ने सुना है, ठीक है, हर किसी ने सुना होगा कि मैटर होती क्या है। आप जनरली इसके डेफिनेशन क्या लिख लेते हो, एनीथिंग, आप क्या लिखते हो, एनीथिंग विच हैज मास। तो ये ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, एनीथिंग आपको याद दिलाने के लिए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। शॉर्ट में आप लिख सकते हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। आपको पता है एनीथिंग वो कुछ भी चीज जिसमें मास होगा। मास क्या होता है, कोई भी मैटर है, कोई भी चीज है, उसका एक्चुअल अमाउंट, उसे हम मास कहते हैं। देखो, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मास जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जो एक्चुअल मैटर से बना है, एक्चुअल जिस चीज से बना है, वो चीज उसकी क्वांटिटी क्या है उसमें, उसकी कितनी मात्रा है उसमें, उसे हम कहते हैं उसका मास। अब वेट क्या होता है, वेट को हम कहते हैं, वेट एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है। मतलब जो अर्थ एक ग्रेविटी होती है, उसका वो कितना अट्रैक्ट कर रही है, वो वेट होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा है कि बोला जाता है जब आप मून पे जाओगे या कहीं दूसरी जगह जाओगे तो आपका वेट वहां कम हो जाता है। वेट कम क्यों होता है, क्योंकि वहां एक्चुअल मास दिखता है, ठीक है। मास कभी चेंज नहीं होगा, है ना। मास मतलब एक्चुअल जो ये जितनी अमाउंट, जितनी चीज से ये बना है, उसे आप क्या कहोगे, मास कहोगे, राइट। एंड वेट क्या होगा, वेट तो आपका ग्रेविटेशनल पुल होता है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो सिंपल याद रखना, मास और ऑक्यूपाई स्पेस होना चाहिए। अब देखो, आप इमेजिन करो कि कोई भी चीज है, अर्थ, आई मीन यूनिवर्स में कोई भी चीज है, उसमें उसका कुछ ना कुछ मास तो होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है। तो इसलिए हर चीज मैटर है। मैं मैटर हूँ, आप मैटर हो, ठीक है। जो भी ये सब है उसे हम क्या कहेंगे, मैटर ही कहेंगे, क्योंकि हर किसी में मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर कर ही रहा है। वो अलग बात है, किसी में ज्यादा मास होगा, किसी में कम मास होगा, कोई ज्यादा स्थान घेरेगा, कोई कम स्थान घेरेगा, ठीक है। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब स्थान घेरना। अभी मान लो ये यहाँ पे बुक है, बुक को अगर मैं हाथ के ऊपर रखूँ, मेरे हाथ को कवर कर देगी, मार्कर को मैंने ऐसे रखा, इसने मेरे हाथ को इतना कवर कर दिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्थान घेर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कह दे रहे हैं, मैटर कह रहे हैं। कुछ भी जो भी आपको दिख रहा है, कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, हर चीज यूनिवर्स की हर एक चीज यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँ, एक और टर्म मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूँ, मटेरियल। मटेरियल क्या होते हैं, देखो, मैटर तो हमने बोला मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर कोई मैटर, इफ ए मैटर फॉर्म्स एनी ऑब्जेक्ट, देन दैट मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। ये डिफरेंस है ज्यादा, इतना डीप आप लोग जाने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रख लो, ठीक है। अब मैंने बोला मटेरियल क्या होगा, मैटर, कोई भी मैटर है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज बना रही है, फिर हम उस मैटर को मैटर नहीं कहते हैं, उसे हम मटेरियल कहते हैं। मैटर तो वो है, रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन अगर वो कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म कर पा रही है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज बना पा रही है, उसे हम फिर मैटर ना कह के मटेरियल कह देते हैं, राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मान लो जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक मैटर होगा। मान लो यहाँ पे एक छोटी मोटी प्लास्टिक पड़ा है, प्लास्टिक मैटर होगा, ऑब्वियसली डेफिनेटली वो मैटर होगा। अब देखो, आपको पता है सर, प्लास्टिक के तो कई सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, चेयर्स बनती है ना, तो टॉयज वगैरह बनते हैं, कई सारी चीजें बनती है, ये प्लास्टिक है इसके बाहर, ठीक है। अब प्लास्टिक आपने देखा कि ये कई सारे ऑब्जेक्ट बना रहा है, कई सारी ये क्या बना रहा है, कई सारी चीजें बना रहा है।
ठीक है। तो जब ये कई सारी चीजें बना रहा है तो प्लास्टिक को फिर हमने क्या कह दिया, मटेरियल कह दिया, क्योंकि ये कई सारी चीजें बना रहा है। जैसे आप लोग मकान बनाते हो ना, तो आपको उसके लिए क्या क्या बोलते हो, इसके लिए मटेरियल चाहिए, ठीक है, सरिया चाहिए, वो चाहिए, तो वो कोई ऑब्जेक्ट बनाते फिर हम उस मैटर को मटेरियल कह देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, ऑल मटेरियल, all materials are matter, all materials are matter, but all matters are not material। इससे क्या समझे, इससे क्या समझे, मैंने बोला जितने भी मटेरियल होंगे, हमने बोला वो मैटर जो ऑब्जेक्ट बना रही है उसे हम मटेरियल कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितने भी मटेरियल होंगे वो सब के सब मैटर होंगे, लेकिन जितने भी मैटर होंगे ये जरूर नहीं है कि वो सब के सब मटेरियल हों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर की बात करते हैं, एयर में हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, कोई भी गैस मान लो, क्या ये कोई चीज बनाती है, क्या ऑक्सीजन कोई ऑब्जेक्ट बना पा रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन ने बना रखा है, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको मैटर कहते हैं, ये मटेरियल हम इसको नहीं कहते हैं। ऊपर आपको समझ में आ चुका होगा कि मैटर मटेरियल का क्या लफड़ा है, ठीक है, मैटर, ओके, ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो अब हम इसमें करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं कि इसका ना, वेट, ये मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अब हमने जो ये मैटर पढ़ी, एक तो आपने सुना होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑब्वियसली सुना होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर सुना है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था है वगैरह वगैरह, तो वो क्या चीज होती है उसी को हम देखेंगे। देखो जो कोई भी मैटर है ना, मैटर को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक जो होता है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, देखो फिजिकल मैंने बोला था, फिजिकल कहीं भी वर्ड आए तो उसके बाहर की बात हो रही है कि वो कैसा दिख रहा है ना, वो कि वो कैसा दिख रहा है, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है, छोटा है, मोटा है, पतला है, लोटा है, जो भी है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। और एक होगा इसमें आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन, एक हिंट नॉर्मल अभी यहाँ पे दे देता हूँ, फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह, आ रही है बात मुझे, और केमिकल में आपका आता है, एक तो हम इसे पहले दो पार्ट में करते हैं, एक होता है आपका सब्सटेंस, एक होता है आपका मिक्सचर, फिर सब्सटेंस को हम अलग अलग उसमें करते हैं, जैसे एलिमेंट हो गया, एलिमेंट में फिर आप नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड वगैरह में जाओगे, ठीक है, मिक्सचर भी ऐसे आपका होमोजीनस हेट्रोजीनस हो जाएगा, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट नेक्स्ट होगा, ये वाला पार्ट अभी होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो फिजिकल में अगर हम इसके क्लास की बात करूँ तो मेनली फाइव होते, फाइव पार्ट में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, तो एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, एक होता है आपका गैस, एक होता है आपका फोर्थ प्लाज्मा, एक होता है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, अभी करवा रहा हूँ बीईसी, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये फाइव स्टेट फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, और इनको ही आप, और इनको ही आप क्या कह देते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर कह देते हो, पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बोला ये बात समझ में, ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ से ही हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, होप सो कि आपको कुछ कुछ याद भी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड की, सॉलिड की बात करने से पहले मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, देखो ध्यान से सुनना, कोई भी जो ये मैटर होती है ना, कोई भी जो ये मैटर होती है ना, आपको पता है मैटर पार्टिकल से बनी होती है, कोई भी चीज है वो पार्टिकल से मिल करके बनी है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस पे एक्सपेरिमेंट भी वो ज्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, उनकी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उनकी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वह जिसे फर्स्ट में हम कहते हैं कि सर जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं आपका अट्रैक्ट कर देते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्शन, मतलब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल होता है, अट्रैक्ट करते हैं, ये पत्ते भी तो जुड़े रहते हैं पर एक दूसरे को खींचे हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद वो मोशन भी करते रहते हैं, मोशन मतलब मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड आएगा, उनके बीच में फ्री स्पेस होता है, उनके बीच में फ्री स्पेस होता है, बोलो ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना, और इन्हीं के बेस पे हम जो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने करा ना, इन्हीं तीन प्रॉपर्टी के बेस पे वो होता है, ठीक है, बिल्कुल फील लेके पढ़ना है, ऐसे हवा में नहीं पढ़ना, बिल्कुल फील लेके पढ़ना है,
जो कि लगे यहाँ जाए, सीधे बात है, सीधे यहाँ पता है कुछ सर सीधे यहाँ लगे, ठीक है, वही चीज। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोशन एंड उनके बीच में फ्री स्पेस होता है। चलो अब फर्स्ट करते हैं, वेट, और फर्स्ट करते हैं यहाँ पे क्या, सॉलिड लिक्विड गैस। तो वेट, हाँ मुझे ना जाना है, देखो आपसे हर चीज शेयर करता हूँ ना, तो टाइम हो रहा है कितना, हो जाएगा एक मिनट, सॉलिड लिक्विड गैस दो टाइम करना। वेट गाइस, गाइस गाइस गाइस, 7 5 15, चलो ठीक है कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या, सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड मतलब हम कहेंगे सॉलिड वो स्टेट मैटर की होती है जिसका क्या होता है, जिस स्टेट का जो शेप होता है, जो साइज होता है वो फिक्स होता है, जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, सीधे लिख लो आप, डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, एंड डेफिनिट शेप। इसका क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम तो आपको पता है कि वो कितना स्थान घेर रहा है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। शेप मतलब उसका शेप कैसा है, सीधा है, टेढ़ा है, आधा है, मेढ़ा है, कैसा है, उसे हम शेप कहते हैं। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, वॉल्यूम एंड शेप। डेफिनेट मतलब होता है फिक्स, फिक्स मतलब जो सॉलिड होते हैं उनका जो वॉल्यूम, जो आयतन होता है, जितना वो स्थान कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा फिक्स होता है। और जो उनका शेप होता है वो हमेशा फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मार्कर देख लो, इसका शेप फिक्स है ना, इसका शेप फिक्स है, ये बोर्ड देख लो शेप फिक्स है, ठीक है, इनका शेप फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, ये हमेशा इतना ही स्पेस को कवर करेगा मेरे हाथ में, ठीक है, इतना स्पेस को ये कवर करके इससे कम ज्यादा नहीं करने वाला, राइट। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है कि शेप और साइज किसका फिक्स होता है, तो वो आपका किसका होता है, जो सॉलिड स्टेट होती है इसका हमेशा फिक्स होता है, राइट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका कि जो भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स आर, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। वर्ड याद रखना, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब होता है कि आप उसे दबा नहीं सकते हो, हिंदी में से असंपीड्य कहते हैं, आप उसे दबा नहीं सकते हो। तुम इस मार्कर को दबा सकते हो, नहीं दबा सकते हो, ये दबेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं, इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं, इनकम्प्रेसिबल इसलिए होते हैं, देखो मैंने बोला अभी मैटर में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उसकी तीन प्रॉपर्टीज, वो मोशन करते हैं, उनके बीच में फ्री स्पेस होता है, और वो क्या करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ इस सॉलिड में क्या हो जाता है, उनके बीच में बहुत कम फ्री स्पेस होता है, बहुत कम फ्री स्पेस होता है, ध्यान रखना, बहुत कम फ्री स्पेस होता है। अब मान लो मेरे पे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे पार्टिकल है, इनके बीच में मान लो बहुत कम फ्री स्पेस है, तो क्या मैं इनको और दबा सकता हूँ, बीच में स्पेस नहीं है, तो क्या मैं इनको और दबा सकता हूँ, नहीं दबा सकता हूँ ना, दबा सकता हूँ लेकिन वो दबेंगे नहीं, ठीक है। अब मैं इसको दबा रहा हूँ, मैं इसको दबा पा रहा हूँ लेकिन ये दब नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्या है, ये बीच में जो फ्री स्पेस है वो बहुत कम है, बात समझ रहे हो ना, वो बहुत कम है, इसलिए हमने बोला कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। या आप लिख सकते हो यहाँ पे लेस फ्री स्पेस, लेस फ्री स्पेस, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है। लेकिन एक चीज है, इनमें इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हम उसे कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। मतलब जो पार्टिकल होते हैं ये आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पकड़े रहते हैं, खींचे रहते हैं, इसीलिए इसका शेप भी फिक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल शेप चेंज नहीं कर पाएंगे इजीली, ठीक है, और उनको न फ्री स्पेस भी नहीं है, इसलिए शेप तो चेंज होगा नहीं। अगर फ्री स्पेस होता तो शेप भी चेंज हो जाता, क्योंकि पार्टिकल ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाते, शेप चेंज हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। इसलिए याद रखना, इनके बीच स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये हाईली डेंस होता है। डेंस आपको पता है, ठीक है, हाईली डेंस मतलब कि जो मैटर के वहां पे जो पार्टिकल हैं वो आपस में वो कितने क्लोज हैं, कितने टाइटली पैक्ड हैं वो, ठीक है। सिंपल हमें कहते हैं कोई भी अमाउंट है, मतलब कोई भी मैटर है, ठीक है, वो जिस चीज से बन रही है, वो जिस चीज से बन रही है, वो वहां पे कितनी टाइटली पैक्ड है, अगर वो बिल्कुल टाइट पैक हो गया हम कहेंगे वो बहुत डेंस है, राइट। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो ये क्या होती है, आपकी हाईली डेंस होती है, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि हमने बोला उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, इसीलिए हम सॉलिड्स को रिजिड भी कहते हैं, ये बात याद रखना, उनको हम रिजिड भी कहते हैं।
रिजिड हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनकी शेप और साइज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो वैसे रहेगा। तो ये पूरा फंडा मैंने आपको सॉलिड का बताया, कहीं भी आपको इतना ज्यादा नहीं बताया होगा, ट्रस्ट में, ठीक है। मैं जैसा बोलता हूँ कि आपको मैं फ्री में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा, जो आप पैसे दे के भी नहीं पढ़ोगे ना, वो मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोगों का प्यार है, साथ है, ठीक है। चलो, अब कोई चीज भले देखो टाइम लेगा बिकॉज आपको पता है, ठीक है। चलो, और कोई भी चीज अगर मिस हो जाती है तो बिल्कुल फ्री होके बोल दिया करो कि सर ये चीज आपने मिस कर दी, इसे भी कवर कर लीजिए, तो नो प्रॉब्लम से हम कवर, होता है ना कभी कभी। तो सॉलिड के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेट आएगी क्या, लिक्विड। सेकंड स्टेट है आपकी लिक्विड। लिक्विड में क्या हो, देखो जो ये सॉलिड था, सॉलिड को मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, इसको मैंने वो गर्म कर दिया। जब मैं इसको गर्म करूंगा, इसको हीट करूंगा, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो याद रखना, जब आप सॉलिड को हीट करते हो आपको लिक्विड स्टेट मिल जाती है। अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है, याद रखना, इसमें एक ही पॉइंट आपको याद रखना, मेन डेफिनेट वॉल्यूम। सर जो या फिक्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, बट इनडेफिनिट शेप, बट इनडेफिनिट शेप आपका वहां पे हो जाएगा। डेफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप आपका वहां पे होने वाला है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। एक कंडीशन है, इट टेक्स द इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल। वेसल मतलब कोई भी बर्तन, ठीक है। शेप ऑफ वेसल इन विच केप्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेंटेंस प्रॉपर बने ना बने, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम है, आयतन फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है। वो टेक द शेप ऑफ, वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है जिसमें हम इसे रख देते हैं। वॉल्यूम मतलब मैंने बोला कितना स्पेस कवर करेगा, उसकी क्वांटिटी कितनी है। मान लो आपने एक 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर आपने पानी ले लिया, एक बोतल आपने पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया। अभी वो बोतल में है, उसका शेप बोतल के जैसा है। अब हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको बाल्टी में डाल दिया, हमने उसको बाल्टी में डाल दिया। अब वो यहाँ तक आएगा, मतलब उसका शेप देखो अब कैसा हो गया। पहले तो उसका शेप ऐसा था, ये आपकी बोतल थी, पहले शेप ऐसा था पूरा, अब उसका शेप ऐसा हो गया, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि वो क्या होता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। यहाँ पे भी ये 1 लीटर ही था बोतल में, यहाँ पे भी ये 1 लीटर ही है। फर्क पड़ा तो कहाँ, फर्क पड़ा तो कहाँ, उसके शेप में। उसने क्या करा, जिस बर्तन में जिस चीज में आपने उसे रख दिया, वो उसी का शेप ले लेगा। ये लिक्विड की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है, राइट। ओके, सेकंड अगर हम बात करेंगे, ठीक है। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि सर ये शेप चेंज क्यों कर रहा होगा। शेप ये चेंज इसलिए कर रहा है, कि शेप ये चेंज इसलिए करता है क्योंकि उसके बीच में जो फ्री स्पेस होता है वो सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होता है, वो सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए वो कंप्रेस, इसलिए इसे लिख सकते हैं आप, इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेस कंप्रेस लिख देना, लेस कंप्रेस कंपेयर टू सॉलिड। मतलब सॉलिड को तो नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल लिखा है कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, कि हम उसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को आप थोड़ी सी कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर, लेस कंप्रेस थोड़ी सी कर सकते हो, मतलब सॉलिड से तो सॉलिड के कंपेयर में कर ही सकते हो, राइट। तो ये लिख लेना यहाँ पे आप, लेस कंप्रेसिबल, ठीक है। अब इनके बीच में जो फ्री स्पेस होता है, ऐसे सुन लो, फ्री स्पेस होता है वो सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होता है, सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होता है। या स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होता है, वो सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तीसरी स्पेस पड़ी थी कि पार्टिकल मूव करते रहते हैं। सॉलिड में बहुत कम पार्टिकल का मोशन होता है, क्योंकि बिल्कुल वो कंजेस्टेड है, आपस में टाइटली पैक्ड है, राइट। और जो ये होता है आपका क्या, लिक्विड जो होता है उनमें फ्री स्पेस थोड़ी सी ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए वो हल्का हल्का फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्लो कर, आपको पता है कि ये फ्लो करते हैं, ठीक है। दे कैन फ्लो, जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है, फ्लो कर मतलब बहना, फ्लो करता है ना। तो जो भी चीजें फ्लो करती है उन्हें हम एक नाम देते हैं, उन्हें हम एक नाम दे देते हैं फ्लूइड्स। शॉर्ट में लिखना है भाई, यहाँ पे चाहे ऐसा है कि नोन एज फ्लूइड, ऑल्सो नोन एज फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो फ्लो करते हैं। अभी गैस को भी हम फ्लूइड कहेंगे क्योंकि वो भी फ्लो करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, लिक्विड को आप क्या कहोगे, फ्लूइड कहोगे। चलो, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। इसके अच्छा, जो सॉलिड से सॉलिड का एग्जांपल भी आप लिख सकते थे, मैं भूल गया यहाँ पे। आयरन हो गया, वुड हो गई, जो भी ये मार्कर हो गया, ये कैमरा हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, सारे आपके क्या हो जाएंगे, बताओ क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। लिक्विड का एग्जाम्पल तो आपको पता है, मिल्क ले लो, वाटर ले लो, है ना, जो भी ले लो, सब कुछ ये क्या है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। जो लिक्विड तो पानी सबको पता है, पानी जैसा होगा जो, ठीक है। इसके बाद ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया।
और इसके बाद आपका गैस आएगा और गैस के बाद आपका क्या आएगा, प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एंड गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो थोड़ी छोटा ही होगा क्योंकि आई हैव टू गो, ठीक है। मैं जिस टाइम पे मैं रुका भी था पहले कुछ टाइम में फिर जाऊँ नहीं, थोड़ी 1-2 5-7 मिनट आगे कर लेता हूँ, थोड़ी ठीक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। कोई सजेशन या कोई वो भी होगा तो ज़रूर बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, बहुत जल्दी होगी।